Hello students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss the chapter that is outcomes of the democracy. Democracy हमें पता है क्या होता है. अब इस democracy के किस तरीके के outcomes होते हैं, क्या वो positive side पे होता है या हम कह सकते हैं क्या एक negative impact देता है democratic government. क्यों ऐसे लोग क्यों सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हर समय सही नहीं होती है. देयर आर पीपल इन एंड अराउंड द वर्ल्ड हु आर हैविंग डिफरेंट थिंग्स और यहाँ पर उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. बिकॉज every single person here in the world is able to free or you can say express their views. जहाँ पर views के expressions की बात आती है वहाँ पर क्या होता है, अपने अपने जब वो thinking रखते हैं, views रखते हैं, तो हम country के perspective से भी इसको रख सकते हैं. अब यही चीज़ें किस तरीके से एक democratic government हो गया या democratic country हो गया, उसमें या तो हम बोलेंगे या तो वो स्मूथ फंक्शनिंग है कि हाँ भाई ठीक है, जो डेमोक्रेसी होती है वो बहुत सही चीज़ है. लेकिन देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड ऑल्सो, या हर जगह पर हमें देखने को मिलेंगे जो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सही नहीं मानते हैं. तो यही जो एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी का जो आउटकम है वो कैसा होता है, किस तरीके से लोग जो हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को या इस डेमोक्रेसी को किस तरीके से ये जज करते हैं. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. First of all, what we are going to see, how do we access democracy outcomes. डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट, इट इमर्ज फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, आज की नहीं है, कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर ये थिंकिंग थी कि वी वांट अ सिंगल नेशन. उस नेशन में जहाँ पर वी आर रेडी टू एक्सप्रेस या वी आर एबल टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स रिलेटेड टू द कंट्री एंड रिलेटेड टू आवर सेल्फ ऑल्सो. नाउ अब ये चीज़ें तो हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है टू रन द कंट्री, टू रन द गवर्नमेंट, टू रन द पीपल, टू और यू कैन से टू गवर्न द पीपल. लेकिन when compared with dictatorship और any other alternative, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर इसको मतलब डेमोक्रेसी को किसी भी तरीके से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा डिक्टेटरशिप इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखी थी, डिक्टेटरशिप देखी थी, मोनार्की रूल देखा था, जिसमें ओनली जो थर्ड एस्टेट के पीपल होते या जो थर्ड कैटेगरी के पीपल होते थे उस समय पे सिर्फ वही सबसे बड़े सफरर्स थे. रेस्ट द अदर कम्युनिटीज़ थी. अगर हम देखें जो अपने गवर्नमेंट थी वहाँ पर, राजा था वहाँ पर, तो वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू एन्जॉय ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. वहाँ पर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि जो अदर पीपल हैं लिविंग इन द कंट्री आर हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज़. अब ये इश्यूज़ धीरे 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 कैसे बढ़ते गए तो डिक्टेटरशिप का एक तरीके से एंड ही हो गया. यहाँ पर अब हम अगर आज के सिनारियो से इसे कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग दी सिटीजन्स. यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको क्या देखने को मिल रही है या वो क्या फील कर रहे हैं, द वर्ड इक्वालिटी. नॉट ओनली दे आर फीलिंग इट, दे आर लिविंग इट. ठीक है, इक्वल पर्सपेक्टिव से. ठीक, enhances the dignity of the individual, improves the quality of decision making. बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है decision making में. If a particular community or many of the people, चाहे वो किसी स्टेट के हों या एक पर्टिकुलर कंट्री के हों, if they are not feeling like having the thing, जैसे हमने श्रीलंका का केस देखा था, वहाँ पर डिसीजन क्या लिया गया था कि ओनली द सिन्हालाज आर गोइंग टू बी इन द सुप्रीम पावर, रेस्ट ऑल अदर कम्युनिटीज़ जितनी भी थी, चाहे वो तमिलियंस थे या हिंदूज़ थे या मुस्लिम्स थे, वहाँ पे जो क्रिश्चियंस थे, जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, उनने क्या देखा कि हम एक डिसीजन लेंगे दैट वी वांट आवर नेशन सेपरेटली. तो उन्होंने एक पूरे अलग स्टेट की डिमांड कर दी थी. तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग था वो किसने लिया था, भले ही वो माइनॉरिटीज़ ने लिया था, बट स्टिल दे वर एबल टू डू दैट. क्यों? क्योंकि वो एक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर वो दे आर फ्री
to move or they are free to express their views. ठीक है, provides a method to resolve conflicts and allows the room to correct the mistake. resolve the conflicts कैसे? अब श्रीलंका में तो हमने देखा कि वहाँ पर conflicts तो resolve नहीं हुए, वहाँ पर end of the thing क्या हुई, end of the day क्या हुआ, civil war हुआ, जहाँ पर thousands of people died, बहुतों को migrate करना पड़ा, बहुत सी ऐसी situation हुई जहाँ पर पूरी की पूरी श्रीलंका की इकोनॉमी डूब गई। पहली चीज़ तो ये हुई। नेक्स्ट हमने देखा रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व कर रहे हैं। अब वहीं पर ही एग्जाम्पल ले लो बेल्जियम का, बेल्जियम का एग्जाम्पल देखेंगे हम। वहाँ पर क्या हुआ था, विथ द वाइस मेथड्स, यहाँ पर हर एक कम्युनिटी को क्या दिया गया, एक डिसीजन मेकिंग पावर दी गई, एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करी गई कि वहाँ पर हर कोई भी कम्युनिटी का जो भी पर्सन होगा, दे विल बी फ्री टू मूव ऑल्सो, टू एक्सप्रेस ऑल्सो, टू लिव ऑल्सो द वे दे वॉन्ट टू लिव। तो यहाँ पर जो अगर हम ये पूरे एग्जाम्पल स्टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन स्टार्टिंग विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द श्रीलंका विद द बेल्जियन, तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ें देखी कि जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहाँ पर कंट्री के साथ साथ पीपल भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये तो हम पहला एस्पेक्ट किसका देख रहे हैं, डेमोक्रेसी का। ठीक है, इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ democracy. On the other hand, what are the things what things happen around कि क्या चीज़ें देखी जाती है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी या जहाँ पर हमारे डिसीजंस हम देखते हैं कि जहाँ पर नहीं पूरे हो पाते वहाँ पे हम क्या करने लगते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलने लगते हैं कि नहीं ये हमारे काम की नहीं है, वी वांट अदर थिंग्स ऑल्सो। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, जो भी कोई कुछ भी कर रहा है वो कौन कर रहा है, वी द पीपल ओनली, बिकॉज सम और द अदर वे जो हमने डिसीजन सोचे थे कि यस ये डिसीजन हमारे लिए सही होंगे, हो सकता है गवर्नमेंट या कंट्री ने सोचा हो कि ये डिसीजन हमारे लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ों को उन्होंने क्या किया, हाँ नहीं भरी। ठीक है, तो उससे हम क्या करने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं किसी भी पार्ट में। The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. मतलब यहाँ पर कुछ भी चीज़ हो, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर सकते हैं कि हम किसी चीज़ को अचीव कर सकें, हम किसी चीज़ को पा सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिकॉग्नाइजेशन में नहीं मिली, जैसे कि कॉलोनियल टाइम पे क्या होता था कि जितनी भी हमारी जहाँ वहाँ पर गवर्नमेंट रूल कर रही थी, अब वो गवर्नमेंट किस तरीके से ट्राइबल्स को हैम्पर करती थी, किस तरीके से परेशान करती थी, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी उस टाइम पे क्या थी, वो सफरर्स थी। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, और ये कौन सी गवर्नमेंट ने सोचा, जब कोलोनाइजेशन ख़त्म हुआ तो दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी वांटेड समथिंग कि भाई हमें भी हमारे लैंड चाहिए, हमें हमारी जो भी चीज़ों में हम शुरू से रह रहे थे वो चाहिए। वो तो वापस नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने इतना क्या कर दिया था, कचरा फैला दिया था, जैसे फॉरेस्ट का डिवीज़न कर दिया था, हर तरीके से उन्होंने उनको परेशान ही किया, कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला उसका। तो ये एक कंडीशंस में क्या होती है, एक क्रिएशन दे सकती है हमें कि किसी भी चीज़ को हमें किस तरीके से अचीव करना है। ठीक है, द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव देयर गोल्स। नाउ ट्राइबल्स ने किस तरीके से लिया होगा, जो भी पर्टिकुलर लैंड उनको गवर्नमेंट ने उस समय पे प्रोवाइड किया, भले ही वो वेस्ट लैंड था, लेकिन उस वेस्ट लैंड में भी वो रहे, वो वहाँ से गए नहीं। बहुत से लोगों ने सोचा, ऐसा किया भी, ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ द ट्राइबल्स एट दैट टाइम वर देयर ओनली, नो, many of them migrated also towards the country side, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे तब भी लोग थे जिन्होंने वहाँ से मूव नहीं किया एंड दे वर लिविंग देयर ओनली। भले उनको कुछ भी मिला है तो उस कंडीशंस के साथ ही उन्होंने क्या किया, उसमें अपॉर्चुनिटी अपने लिए निकाल ली। ठीक है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक क्या होती है, या ये वो तीन चीज़ों से सम अप होती है, इट इज़ अकाउंटेबल, it is responsive and also it is the legitimate one, जो rules and regulations के according ही चलती है। वो भी किसके थ्रू बनाए गए हैं, by the people only and for the people only। ठीक है,
डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। किस तरीके से? इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक डेमोक्रेसी में होती है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चाहिए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी चाहिए, इज दैट कि पीपल आर फ्री टू चूज देयर रूलर्स। हम यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो वी आर द पीपल हु आर ओनली चूजिंग आर लीडर। यहाँ पर किसी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल चाइना ले लो, सिंगल नेशन है और उस नेशन में एक सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है जो आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। और वहाँ की सिचुएशन और यहाँ की सिचुएशन देख लो, पीपल आर फ्री टू चूज देयर लीडर्स, ठीक है, एंड पीपल विल हैव टू कंट्रोल ओवर द रूलर्स ऑल्सो, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट हमें पसंद नहीं आ रही है, हमें उनके काम नहीं समझ आ रहे, तो हम तो जल्दी से क्या करेंगे, जैसे इलेक्शंस आएंगे तो तुरंत से हम उसको ही दोबारा से क्या करेंगे, नहीं लेकर आएंगे और दूसरी गवर्नमेंट के साथ अपना कोलैबोरेशन कर लेंगे, यू कैन से। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर फाइंडिंग दैट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट व्हाट वी हैव चूजन फॉर आवरसेल्फ इज वेरी मच कंफर्टेबल एंड वी आर लाइकिंग इट, तो नेक्स्ट टाइम में भी हम क्या करेंगे, इसी को ही एज द लीडर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। Whenever possible and necessary, a citizen should be able to participate in decision making that affects all. ठीक है, so a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. He or she has the right and the means to examine the process of decision making. This signifies that democracy produces an accountable government. जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि this particular rule or regulation is not at all good for the person and also for the country, तो strictly हम जाके उसको oppose कर सकते हैं with the correct procedure. क्या क्या procedures to be followed होते हैं कि भाई हमें हमारे views रखना है उस particular government के लिए, ठीक है। Many people what they start doing the strikes, the movement, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, but that is not the correct form. एक correct form क्या होता है कि we should अपील कि भाई हमें ये गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा, या ये जो भी रूल लगाए गए हैं, फॉर एग्जांपल जब जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट बनाया गया था तब यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया था। वहीं ऑन द अदर हैंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर देयर जिन्होंने क्या किया था, उस डिसीजन को एज द करेक्ट डिसीजन अपने साथ लिया था। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हुई, यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के थ्रू कोई भी काम हो रहे हैं तो ये एक अकाउंटेबल काम है। दैट मीन्स जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है विद द करेक्ट प्रोसीजर एंड इन अ करेक्ट मैनर, तो वो क्या कहला रही है, हमारी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो ये तो प्रूफ हो जाता है कि जो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर, वहाँ पर यू आर गोइंग टू सी एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट। अब सेकंड जो हमारा है, किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट वो फॉर्म करती है। Democracy is responsible government is responsible to the people of the country. Obviously, it is responsible to the people of the country. Why it is so? Because the government has to rule out. अब जहाँ पर रूलिंग की बात आ रही है तो वो इस तरीके से रूल करेगी कि जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू लाइक इट, अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, तो किस तरीके से वो काम करेंगे, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है। इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड केयर्स अबाउट द ओपिनियंस। पहली चीज़ तो वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करती हैं कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या ये लोगों के लिए सही है। बहुत से लोग, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन एंड अराउंड। अब यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ देम आर गोइंग टू लाइक इट, सम ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, तो दोनों तरीके से चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट को लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लाइकिंग इट और वाइस वर्सा सिचुएशन रहेगी, तो दोनों तरीके से यहाँ पर काम होंगे, ठीक है। Besides, democracy is a legitimate government as well because a democratic government is people's own government. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है किसके थ्रू, बाय द पीपल। तो जो पीपल हैं ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। इफ़ दे आर गोइंग टू लाइक इट दैट इज़ वेल एंड गुड, एंड इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट इट इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ही इस चीज़ को जब पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट को लगेगा कि हम यहाँ पर आगे काम कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से होता है,
है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, ठीक है, यहाँ पर कितने सारे जो गवर्नमेंट हैं वो रन करती हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ पे हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन ऑन द अदर हैंड द होल कंट्री इज रनिंग बाय द बीजेपी पर्सन्स, बीजेपी लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बीजेपी के ही हैं। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बैठती है, दो पूरी कंट्री को बीजेपी लाइक कर रही है, बट दिल्ली में क्या वो अपना जो भी यू कैन से रूलिंग बना पाई है, नहीं बना पाई। वाई? बिकॉज हेयर people are more likely towards the केजरीवाल गवर्नमेंट रादर देन दे आर फोकसिंग, और दे अगर वो देखें पूरी तरीके से पूरी कंट्री को देखें तो यहाँ पे रनिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी कौन है, दी बीजेपी। तो दोनों एस्पेक्ट में डिफरेंट है, भले ही होल कंट्री इज लाइकिंग दी बीजेपी, बट इफ़ वी कंपेयर इट विद द होल बिग स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिचुएशन इज डिफरेंट। तो मेन थिंग यहाँ पे क्या होती है, दैट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। इफ़ द पीपल इज़ गोइंग टू लाइक इट, दैट इज़ वेल एंड गुड, आपका काम हो गया। हाँ, अगली बार भी आप क्या करोगे, यहाँ पर जीतोगे ही जीतोगे। लेकिन इफ़ द पीपल इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। पीपल जो चाहेंगे या पर्सन्स जो भी चाहेंगे वो वही करेंगे, ठीक है। In India, after every 5 years, the representatives of the people are elected by secret ballot, and the majority party or groups of political parties form the government. Secret ballot के थ्रू यहाँ पर parties form हो रही है। Voting सबसे पहले तो होती है, वोटिंग के बाद यहाँ पर क्या जाती है, सीक्रेट बैलेट में सारे डिसीजंस जाते हैं। एंड में क्या आता है, डिसीजन, जो यहाँ पर क्या देता है, वोटिंग के थ्रू क्या राइट दी, either the person is going to win or they are going to lose। दो सिचुएशंस होती हैं यहाँ पर, either they are going to win with the majority, और भले मेजॉरिटी से नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं तो वो कोलिएशन फॉर्म कर लेंगे और मेजॉरिटी बना लेंगे। सो दीज आर दी थिंग्स जहाँ पर वोटिंग के थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, ठीक है। Economic growth and development. Now, how does it affects the economic growth and also the development of a country? If we consider all democracy and all dictatorships for the 50 years, अगर हम last 50 years की democratic government भी देखेंगे और हम dictatorship भी देखें, दोनों चीज़ें हम देखेंगे, let's just compare it, ठीक है। Between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of income growth, और यू कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ। जस्ट इमेजिन, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें कर रहे हैं कि हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है, पीपल्स गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट ऑल्सो इट इज़। लेकिन अगर हम लास्ट 50 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स को देखे गए, एक तो डेमोक्रेटिक और दूसरा है डिक्टेटरशिप। तो 1950 से 2000 तक की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट से या इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर रेट जो है हायर ग्रोथ का वो सबसे ज़्यादा डिक्टेटरशिप में रहा है, ठीक है। अब ऐसा कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं? पहली चीज़ तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है, किस तरीके का पॉपुलेशन साइज है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज उस पर्टिकुलर कंट्री का, वेदर इट इज़ द डिक्टेटरशिप वन और इट इज़ व्हाट द डेमोक्रेटिक वन, कैसा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री एक्सेट्रा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर सीन इन एंड अकॉर्डेंस टू द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ द डेमोक्रेटिक वन और it is the dictatorship one. However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracy are in the negligible form. ठीक है, overall we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेवलपमेंट के रूल से तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वो इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड होगी, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। When we find such significant differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. तो अगर हम economic growth को एक साइड रख दें तो
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि डेमोक्रेसी ही फिर भी बेटर है। वाई? बिकॉज इफ़ एक साइड पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ लग दी तो डेमोक्रेसी में ऑल अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फॉर द कंट्री। ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, लेकिन जब कंट्री के पीपल ही उसी तरीके से नहीं रहेंगे तो वो ग्रोथ क्या करेंगे। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा था, डेवलपमेंट में देयर आर हैविंग डिफरेंट अदर गोल्स ऑल्सो, जहाँ पर उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, ओन आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें भी मैटर करता है। जहाँ पर कोई भी कंट्री अगर ग्रो करे, हमने एग्जाम्पल देखा था ए और बी का, हम एग्जाम्पल वापस से देखते हैं। ए इज़ अर्निंग 80,000 पर मंथ, ऑन द अदर हैंड ही इज़ नॉट गेटिंग एनी अदर अलाउंसेस, नीदर ही इज़ हैविंग द रिस्पेक्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। B on the other hand is earning just half of the amount what A is earning, like about 40,000, and on the other hand he is getting the pension also, allowances also, उसके पास सारे provisions हैं to get all the allowances, and on the other hand most important thing he is getting the respect on that particular company। तो बोथ एस्पेक्ट्स हम देखेंगे तो यहाँ पर बी हमने देखेंगे कि ज़्यादा फ्रूटफुल है, भले ही ए की सैलरी ज़्यादा है या कुछ भी हो, लेकिन बी अपने क्या है इनर वॉइस उसकी जो कहती है वो ये कहती है कि मुझे पैसा नहीं, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, इक्वल एस्पेक्ट में हमें रहना है। तो यहाँ पर कंट्री वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव आउटकम्स में ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और बहुत मैटर करती है। दैट्स वाई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को हम साइड रख दें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी जो है विद द पर्सन कैसे ग्रो करती है और उस ग्रोइंग को किस तरीके से कंट्री ग्रो करती है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी, किस तरीके से अब डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी ही चाहिए। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, बट इट इज़ नॉट सो इन द इकोनॉमिक फील्ड। The poor are becoming poorer and sometimes they find it difficult to meet the basic needs of life, like the most important things क्या क्या होंगे हमारे, food, clothing, fooding, education, health and etc, ठीक है। Democratic governments have failed in these areas। तो most important thing, अगर अब हम वापस से इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं, पूरा की पूरी हेल्थ इश्यूज़, उसके बाद एजुकेशन, फूडिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने में क्या होती है, फेल होती है, ठीक है। इन बांग्लादेश अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के भी एग्जाम्पल देंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी बांग्लादेश। More than half of its population lives below the poverty line. Many countries depend even for their food supplies on the rich countries. तो rich countries और poor countries के बीच में क्या हो जाता है, rich countries अपना dominance poor countries पे बना पाती है, क्योंकि यहाँ पर poor countries are not having enough basic things जो हमने देखा, health, education, fooding, etc, housing also। तो यहाँ पर जो रिच कंट्री होती है वो पुअर कंट्री पे क्या कर लेती है, ओवरकम कर लेती है, वो अपने तरीके से उनको चलाती है, क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ कौन पूरी कर रहा है, दी रिच कंट्रीज। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, the Human Development Index shows that India stands in the world as far as health, education and income are concerned. India's ranking is 127 among 177 countries. Accommodation of social diversity. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that the government function to represent the general view. यहाँ पर अगर हम मेजॉरिटी तो देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो एक मेजॉरिटी के उसमें ही होती है, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटीज़ क्या चाहती हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री को देखना और गवर्नमेंट को रन करना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। किस तरीके से जो भी रूल बाय मेजॉरिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को वो क्या करेगी, रूल करेगी, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, या वो रिलीजन हो, रेस हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, एक्सेट्रा। मतलब जहाँ पर हमने ये बेस्ट एग्जांपल हम किसका देख सकते हैं यहाँ पे, श्रीलंका का।
श्रीलंका का हम ये बेस्ट हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ हुई थी। यहाँ पर एक रिलीजन को सुप्रीमेसी पे रखा था। कौन सी रिलीजन थी वो? सिन्हाला। यहाँ पे इन लोगों ने रूल किया था क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? मेजॉरिटी में थी। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर सिन्हालास रूल कर रहे थे तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये डिसीजन ले लेते कि दूसरी अदर कम्युनिटीज़ भी अपने अपने व्यूज़, फीलिंग्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस इन सब के साथ रह सकती है, तो श्रीलंका में जो उस समय पे सिविल वार हुआ था वो नहीं हुआ होता। ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम विथ द वाइज थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट या वाइज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बोल लो, जहाँ पर हर एक कम्युनिटी, जहाँ पर 1% ऑफ द पीपल जो थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे? जर्मन्स थे। अब वो जर्मन्स भी चाहते तो अपने लिए आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने मौका ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रोविजंस बनाए जिसमें दे आर फ्री टू एन्जॉय देयर लाइफ। अब इस चीज़ में क्या आ जाती है? ये दे आर फ्री टू एन्जॉय देयर कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो शुरू से उनके चले आ रहे हैं, जो इन्होंने इनहेरिट करके रखे हैं। तो बेल्जियम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पर मेजॉरिटी होने के बाद भी लोगों ने वाइज डिसीजन के थ्रू एक कंट्री को सही तरीके से गवर्न किया और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई। ऑन दी अदर हैंड अगर ये काम श्रीलंका भी कर लेते तो बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जहाँ पर बट चुके थे वो नहीं बटते। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इकोनॉमिकली इंडिया से हमेशा श्रीलंका आगे रहा है, दो इट इज़ जस्ट एन स्मॉल आइलैंड यहाँ पर। लेकिन सिचुएशन क्या हुई? ख़राब कर दी वहाँ के लोगों ने ही, जस्ट बिकॉज उनके अंदर क्या थिंकिंग आ गई थी कि हम सुप्रीम हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, हम कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। तो दैट वाज वेरी बैड डिसीजन। अब ये बैड डिसीजन किस तरीके से कंट्री को पूरा का पूरा डुबो के चला गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी को अपने साथ लेके चलना ही चाहिए, ठीक है? बिकॉज इन एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स में कैन एंड फॉर्म अ मेजॉरिटी। अब यहाँ पर ही अगर ये सिचुएशन होती, माइनॉरिटीज़ बहुत सारे होते और एक साथ मिलके जब वो मेजॉरिटीज़ पे जाते तो यहाँ पे वार तो हुआ, लेकिन हो सकता है विद द वाइड डिसीजन बैठ के कुछ बातें हो जाती कि कंट्री यहाँ पर नुकसान नहीं झेलती, ठीक है? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? For societies which have been built for long and on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal, irrespective of the caste, creed, religion, कुछ भी चीज़ें हों। यहाँ से अगर हम उन चीज़ों को हटा दें तो यहाँ पर एवरी सिंगल सिटीज़न ऑफ द कंट्री आर नोन टू बी एज दी, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन कहलाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम हिंदू मुस्लिम हैं या हम इंडियन इस तरीके से। मेन थिंग क्या होती है कि दैट पूरा का पूरा जो कंट्री है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वो एक इंडियन है, ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन को क्या मैटर करता है? इक्वल फॉर्म। इक्वालिटी में रहेंगे तो चीज़ें अकॉर्डिंगली रहेंगी। जैसे कि रिजर्वेशंस प्रोवाइड गए हैं, इसलिए प्रोवाइड करे गए हैं कि जो बहुत ज़्यादा पीछे लोग थे, जिनको लोग अपने साथ खड़े होना ही नहीं समझते थे, उनको एक डिग्निटी प्रोवाइडेड हुई। जब ये डिग्निटी उनको प्रोवाइडेड हुई, रिस्पेक्ट दी गई, तो आज वो भी साथ में मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? वी कैन टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब वुमेन्स बहुत ज़्यादा सफ़र रही हैं, आज नहीं शुरू से ही, इंडिया नहीं अब्रॉड भी ले लो, अदर फॉरेन कंट्रीज़ भी ले लो, वुमेन्स हमेशा से ही वो सफ़रर्स रही हैं। वोटिंग का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टू गिव है, जेंट्स को तो वोटिंग राइट शुरू से ही मिली हुई थी, लेकिन इट टुक 200 ईयर्स फॉर अ वुमेन, जिसको क्या हुआ? वुमेन्स को राइट्स दी गई यहाँ पर वोटिंग की आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, ठीक है? तो वोटिंग से ही शुरू कर लो। अब मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वाज हिस्टोरिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और आज की डेट में भी है, दो
विद द चेंजिंग सिनारियो बहुत सी चीज़ें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, मॉडर्नाइजेशन बदला, थिंकिंग बदली लोगों की, तो आज वुमेन्स आर स्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पहले की बातें करें तो वुमेन्स को कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते थे वो लोग, मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहती थी। Long struggle by women have created some sensitivity today that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society। जैसे कि इलेक्शंस में ही ले लो, लोकसभा में आज भी जो फीमेल्स होती हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, लेकिन ऑन द अदर हैंड धीरे से वहाँ पर जो थर्ड टायर ऑफ द जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पूरा 1/3 ऑफ द कैटेगरी सिर्फ वुमेन्स के लिए रखी गई है। तो हाँ, चेंजेस आए हैं धीरे धीरे ही, स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। On the other hand, in a non-democratic setup, the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force. For example, the best example to give is the China. चाइना की सिचुएशन हम आज भी नहीं, पहले से भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, मेल डोमिनेंस ही चलता आ रहा है, आज नहीं। इकोनॉमिकली वो बहुत ग्रो करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डिग्निटी ऑफ द पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। Democracy in India has also strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. Irrespective of the caste, यहाँ पे every single person और every single religion is obeyed. क्योंकि क्या होता है, अगर रिलीजन को ही ओबे नहीं करेंगे या किसी भी पर्सन को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर केओस ही होगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।